10 साल की आर मुस्कान जैन और उसका 7 साल का भाई आर ऋतिक जैन कोयम्बटूर के एक कपड़े के व्यापारी के बच्चे थे। मुस्कान और ऋतिक एक काफ़ी अमीर परिवार से बिलोंग करते थे और उनके पिता का अच्छा खासा कारोबार था और यही वजह थी कि उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मुस्कान और ऋतिक दोनों ही कोयम्बटूर के सबसे महंगे हाई फाई इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाते थे और उनके स्कूल जाने के लिए भी उनके पिता ने एक स्पेशल टैक्सी लगवाई हुई थी। मुस्कान और ऋतिक हर रोज़ सुबह 7:30 बजे अपने घर के पास मौजूद रंगई गाउंडर स्ट्रीट में मौजूद एक मंदिर के पास खड़े हो जाया करते थे, जहां से उनके टैक्सी वाले अंकल रंजीत कुमार उन्हें रोज़ पिक करते थे और 8 बजे उनका स्कूल लगने से पहले उन्हें स्कूल छोड़ाते थे। 29 अक्टूबर 2010 रोज़ी की तरह मुस्कान और ऋतिक सुबह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए उसी मंदिर के पास जाकर खड़े हो गए और अपनी टैक्सी के आने का इंतजार करने लगे और 2-3 मिनट के बाद ही उनके पास एक टैक्सी आकर रुकी। लेकिन ये उनकी वो टैक्सी नहीं थी जो रोज उन्हें स्कूल ले जाने के लिए आती थी। दरअसल ये टैक्सी ड्राइवर मोहन कृष्णन की थी और ये टैक्सी उन्हें तभी लेने आया करती थी जब उनका रेगुलर ड्राइवर रंजीत कुमार कभी बीमार होता था या फिर छुट्टी लेकर गाँव गया होता था। ऐसे में उनके पिता खुद ही मोहन कृष्णन को फोन करके अपनी टैक्सी लेकर आने के लिए कहा करते थे। तो जैसे ही मोहन कृष्णन अपनी टैक्सी में उनके पास आकर रुका, वो दोनों भाई बहन चुपचाप उसकी टैक्सी में आकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद आज उनका रेगुलर ड्राइवर छुट्टी पर होगा और शायद उनके पापा ने ही मोहन कृष्णन को उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए बोला होगा। जिसके बाद मोहन कृष्णन दोनों बच्चों को अपनी टैक्सी में लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन लगभग 5 मिनट के बाद मुस्कान और ऋतिक का रेगुलर ड्राइवर रंजीत कुमार उन्हें लेने के लिए उस गाउडर स्ट्रीट पर आता है, उस मंदिर के सामने। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो मुस्कान और ऋतिक तो वहां थे ही नहीं। उस ड्राइवर को लगा कि शायद दोनों बच्चे आज स्कूल जाने के लिए लेट हो गए होंगे और शायद घर पर तैयार हो रहे होंगे, क्योंकि अगर उन दोनों बच्चों का स्कूल से छुट्टी करनी होती तो उनके पिता ने उस ड्राइवर को पहले से ही बता दिया होता कि आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो अपनी टैक्सी लेकर ना आए। जिसके बाद रंजीत कुमार अपनी टैक्सी को वही खड़ी करके उनके घर चला जाता है, ये जानने के लिए कि मुस्कान और ऋतिक को अभी कितना टाइम लगेगा तैयार होने में। लेकिन जब वो ये बात मुस्कान और ऋतिक के माँ बाप को बताता है कि बच्चे बाहर नहीं हैं, तो वो लोग भी घबरा जाते हैं, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले ही तो उनके बच्चे घर से स्कूल जाने के लिए निकले थे, तो फिर वो बाहर स्ट्रीट में क्यों नहीं थे। जिसके बाद उनके माँ बाप तुरंत बाहर गली की तरफ दौड़ते हैं और उस ड्राइवर की बात सच थी, उनके बच्चे वाकई में वहाँ पर कहीं भी नहीं थे। हड़बड़ी में वो लोग यहाँ वहाँ आसपास में मौजूद सभी लोगों से मुस्कान और ऋतिक के बारे में पूछना शुरू करते हैं कि क्या किसी ने उन्हें देखा कि वो लोग कहाँ चले गए। और कुछ ही देर में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी बताता है कि मुस्कान और ऋतिक को उसने मोहन कृष्णन की टैक्सी में बैठकर जाते हुए देखा था, जो कि उन बच्चों के घर वालों के लिए एक काफी शॉकिंग बात थी, क्योंकि उन्होंने तो मोहन कृष्णन को कहा ही नहीं था कि वो उनके बच्चों को लेकर जाए। जिसके बाद उन बच्चों के पिता मोहन कृष्णन को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहन कृष्णन का फोन तो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। जब काफी देर ट्राई करने के बाद भी उनका मोहन कृष्णन से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, तो वो खुद मुस्कान और ऋतिक के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। पर वहां जाकर उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है कि मुस्कान और ऋतिक तो आज स्कूल आए ही नहीं। और ये बात जानकर मुस्कान और ऋतिक के माँ बाप का दिल बैठा जा रहा था। आखिर मोहन कृष्णन उनके बच्चों को कहाँ ले गया था। जिसके बाद और टाइम ना खराब करते हुए वो लोग इस बात की कंप्लेंट पुलिस में लिखवा देते हैं। पुलिस भी इस केस को सीरियसली लेती है और मोहन कृष्णन के सभी जानने पहचानने वाले लोगों से पूछताछ करके उसे लोकेट करने में लग जाती है। और तब उन्हें पता चलता है कि मोहन कृष्णन को आज सुबह आखिरी बार उसके एक साथी मनोहरन के साथ देखा गया था। वो दोनों ही टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहे थे और उनके पीछे वाली सीट पर 2 बच्चे भी थे। जैसे पुलिस ये बात सुनती है, वो उनसे मनोहरन का मोबाइल नंबर लेती है एंड लकीली मनोहरन का मोबाइल फोन ऑन था, बट उसे कॉल करने के बजाय पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेसिंग पर डाल देती है। और तब उन्हें पता चलता है कि मनोहरन फिलहाल अंकला रुचि में है और पुलिस की कुछ गाड़ियां उसी वक्त अंकला कुरीची के लिए निकल जाती हैं एंड एज एक्सपेक्टेड वहाँ उन्हें मनोहरन के साथ साथ मोहन कृष्णन भी मिल जाता है और उसकी वो टैक्सी भी जिसमें बैठकर वो मुस्कान और ऋतिक को उनके घर से लेकर आया था। मगर मुस्कान और ऋतिक पुलिस को वहाँ कहीं पर भी नहीं मिले और ऊपर से अब अंधेरा भी होने लगा था। तो पुलिस ने इस मोहन कृष्णन से पूछना शुरू किया कि दोनों बच्चे कहाँ थे, मगर वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। पुलिस ने उन दोनों को थाने लाकर अच्छे से पीटा, लेकिन मोहन कृष्णन अब भी अपना मुंह नहीं खोल रहा था। लेकिन पुलिस की इस मार से मनोहरन टूट गया था और उसने पुलिस को बताया कि उसका इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो आज सुबह अपने काम पर जा रहा था, तभी रास्ते में मोहन कृष्णन ने उसके पास आकर अपनी टैक्सी रोकी और उस वक्त उसकी टैक्सी में वो दोनों बच्चे थे। मोहन कृष्णन ने आकर मुझे अपना पूरा प्लान बताया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने मनोहरन को बताया कि इन दोनों बच्चों का बाप बहुत पैसे वाला है, अगर हम इन दोनों बच्चों को अगवा करके उनके पिता से पैसे मांगे तो इन बच्चों को छोड़ने के बदले वो फिरौती के तौर में हमें मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा। मनोहरन ये सब करना नहीं चाहता था, मगर फिर उसे भी पैसों का लालच हो गया और वो भी उसके साथ उसकी टैक्सी में बैठ गया और फिर वो लोग टैक्सी को गोपाला स्वामी टेम्पल हिल्स में एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां ले जाकर उन्होंने उन दोनों बच्चों को
पीएपी कैनाल में फेंक दिया, क्योंकि फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उनका बच्चों को छोड़ने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो बच्चे मोहन कृष्णन को अच्छे से पहचानते थे, जिस वजह से मोहन कृष्णन और मनोहरन भी पकड़ा जा सकता था। मगर इससे पहले कि वो लोग मुस्कान और ऋतिक के पिता को पैसों के लिए कॉल कर पाते, उन्हें पहले ही पुलिस द्वारा दबोच लिया गया था। अब जैसे ही पुलिस ने बच्चों को नहर में फेंके जाने की बात सुनी, उन लोगों ने तुरंत इस पीएपी नहर में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई घंटों तक सर्च के बाद उन्हें देर रात मुस्कान की बॉडी बरामद हो गई, जिसके हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे, और पूरी रात उनका ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा। और अगले दिन 30 अक्टूबर को जाकर उन्हें उस कैनाल से ऋतिक की भी लाश बरामद हो गई, और उसके भी हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। लेकिन ये केस इतना सिंपल नहीं था जितना मनोहर और मोहन कृष्णन इसे दिखा रहे थे। इस केस का असली राज तो मुस्कान और ऋतिक का पोस्टमार्टम होने के बाद सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 साल के ऋतिक को कई सारी अंदरूनी चोटें आई थी। उसे नदी में फेंकने से पहले बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था, और उस मासूम को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। और यही नहीं, मुस्कान के साथ तो उन्होंने और भी ज़्यादा दरिंदगी दिखाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुस्कान के भी शरीर पर कई सारी चोटें आई थी, स्पेशली उसके प्राइवेट पार्ट्स पर। एंड उन दोनों दरिंदों ने उस 10 साल की मासूम बच्ची के साथ शारीरिक शोषण किया था। और ये सब करने के बाद उन बच्चों को उन लोगों ने दूध में मिलाकर जहर पिलाया था, और जब वो मर गए तो उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें उस कैनाल में फेंक दिया गया था। और जब ये सारी बातें सामने आई तो लोग सड़कों पर उतर आए कि ऐसे हैवानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने भी मोहन कृष्णन और मनोहरन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की अदालत से अपील की। दोनों हत्यारे अब पुलिस की गिरफ्त में थे, और पुलिस भी उनके खिलाफ अभी और सबूत जुटाने में लगी हुई थी। और इसी बीच इस घटना के 10 दिन बाद 9 नवंबर 2010 को जब पुलिस मनोहरन और मोहन कृष्णन को लेकर कहीं जा रही थी, तो मोहन कृष्णन ने एक पुलिस ऑफिसर का रिवॉल्वर छीन भागने की कोशिश की, और इस बीच उसने एक पुलिस वाले पर गोली भी चलाई, जिसके जवाब में पुलिस ने एनकाउंटर करके उसे वही ढेर कर दिया। और मुस्कान और ऋतिक के एक हत्यारे को तो उसी दिन उसके किए की सजा मिल गई, और अब बचा अकेला मनोहरन, जिसके खिलाफ अब ये मुकदमा कोर्ट में चलने लगा। और ठीक 2 साल के बाद 29 अक्टूबर 2012 को कोयम्बटूर की अदालत ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस की कैटेगरी में डालते हुए मनोहरन को मौत की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ मनोहरन ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील फाइल कर दी। मगर साल 2014 में मद्रास हाईकोर्ट ने भी उसकी इस सजा को बरकरार रखा, लेकिन मनोहरन ने तब भी हार नहीं मानी, और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के उस फैसले को सही करार देते हुए उसकी मौत की सजा बरकरार रखी। आज 2024 में इस भयानक घटना को हुए 14 साल हो चुके हैं, मगर मनोहरन अब भी जेल में अपने दिन काट रहा है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। RIP जैन सिबलिंग्स। So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video on the screen, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।